हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गणित गुरु। और मैं अभिषेक सिंह आज फिर हाजिर हूं अपने एक नए वीडियो के साथ। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, जिसको शॉर्ट में बीपीटी भी कहा जाता है। कुछ बच्चों का ये रिक्वेस्ट था कि सर बीपीटी समझ नहीं आ रहा है अच्छे से, आप इसको एक बार डिस्कस कर दीजिए। ये वीडियो खास करके उन बच्चों के लिए है जिनको बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम समझने में परेशानी हो रहा है, ठीक है। तो आज का वीडियो छोटा है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, वीडियो शुरू होने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो बुक में लिखा हुआ है उसको एक बार पढ़ लेते हैं कि लिखा क्या हुआ है। इसमें जो लिखा हुआ है वो है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसका मतलब ये हुआ कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल बना लिए, ट्रायंगल का नाम पहले हम दे देते हैं ए, बी और सी, ठीक है। इसमें कहा गया है कि अगर ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल हम कोई लाइन खींच देते हैं, मान लीजिए कि बीसी के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ किए ये, तो ये लाइन जो अदर टू साइड को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेगा, मतलब एक पॉइंट ये हो गया, इसको मान लिया डी, और एक पॉइंट ये हो गया, इसको मान लिया ई। इन दोनों पॉइंट पे ये इसको कट कर रहा है। इस लाइन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट जो है, मतलब डी पॉइंट और ई पॉइंट, ये दोनों पॉइंट बाकी के दोनों साइड को, जिसके पैरेलल लाइन खींचे उस लाइन को छोड़ के बाकी के दोनों पैरेलल साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। सेम रेशियो में डिवाइड करेगा का मतलब AD बाई DB शुड बी इक्वल टू AE बाई EC। हम लोगों को यही प्रूफ करना है, मतलब AE AD डिवाइडेड बाई DB शुड बी इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC। यही है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। समझ में आ गया थ्योरम में क्या कहा जा रहा है, ये आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम लोगों को कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा इसमें सबसे पहले, ठीक है। और कुछ बेसिक चीज जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसको एक बार रिकॉल करना होगा। जैसे जो सबसे पहला चीज है वो है कि अगर किसी दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ही बेस पर, मान लीजिए कि बेस ये है, ठीक है, तो इस बेस पर हम कितना भी ट्रायंगल बना लें इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, ठीक है, कितना भी ट्रायंगल बना लें। हम यहाँ तीन ट्रायंगल बनाए, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है। ये तीनों ट्रायंगल जो है, ये तीन अभी बनाए हैं, चाहे हम जितना भी इन दोनों पॉइंट को लेके अगर हम बेस मान लें और इसके बीच में हम कितना भी ट्रायंगल बनाए, कैसे भी ट्रायंगल बनाए, मतलब ये ट्रायंगल अगर हम इस तरह से भी बनाते हैं तो इन सारे ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। इस चीज को एकदम ध्यान में रखना क्योंकि इसका बहुत जबरदस्त यूज है इस थ्योरम को समझने में, ठीक है। तो इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में अभी से ही सबसे पहले इसको रख लीजिए, तभी जाकर के ये आगे क्लियर हो पाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थ्योरम को सॉल्व प्रूफ करने पे, ठीक है। तो इसमें जो कंस्ट्रक्शन करना है, सबसे पहला कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है DBCE, इसमें डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। यहां से D से C को मिला देंगे और B से E को मिला देंगे। ये क्यों मिला है हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद D पॉइंट से AE साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और E पॉइंट से AD साइड पर एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ करेंगे, मतलब ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। क्लियर है, ये दो चीज हम किए। इसका नाम भी हम एक दे देते हैं, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए कि M और N, दो पॉइंट हम दे दिए इसमें। अब ये मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। इसमें देखिए करना क्या है, हमको इस साइड का और इस साइड का रेशियो निकालना है, इस साइड का और इस साइड का रेशियो निकालना है और दोनों को इक्वल शो करना है। काम हम लोगों का यही है, बस जो हम लोगों का काम है फोकस करना है कि हमको AD बाई DB और AE बाई EC निकाल करके दोनों को इक्वेट कर देना है, इक्वल कर देना है। कैसे करेंगे हम लोग, उसके लिए क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का मतलब आप समझ लीजिए DBE, ये वाला ट्रायंगल, पहले हम इधर का ट्रायंगल को हाईलाइट कर दे रहे हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल को हम लोग एरिया निकालेंगे। अब देखिए जो अभी कॉन्सेप्ट हम बताए थे आपको कि दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ही बेस पर चाहे कितना भी हम लोग ट्रायंगल बना ले, सारे ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे पैरेलल लाइन कौन कौन है, BC और DE, ठीक है। BC और DE दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है।
तो इस ट्रायंगल का एरिया मतलब कि डी बी ई, इस ट्रायंगल का एरिया और डी ई सी का एरिया इक्वल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कैसे? ये दोनों लाइन पैरेलल है, डीई को हम बेस मान लेते हैं, डीई को हम लोग बेस मान लेते हैं। जब डीई बेस हो जाएगा और ये दोनों लाइन पैरेलल है तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल बी डी ई, एरिया को हम ट्रायंगल से दिखा रहे हैं, बी डी ई, ठीक है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल बी डी ई विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल डी ई सी होगा। देखिए तो ये चीज को हम लोग दिमाग में रख लेते हैं सबसे पहले कि इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा, पहला बात। चलिए दूसरा बात क्या है कि हम ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए डी ई, इसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका क्या है, अगर हम एडी को बेस मान लेते हैं, एडी को अगर बेस मान लेते हैं तो ये बेस हो गया और एम ई परपेंडिकुलर हाइट हो गया। तो इसका एरिया लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे 1/2 इंटू बेस ए डी इंटू हाइट एम ई, चाहे ई एम ई ही लिखते हैं, ठीक है। इसका एरिया हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसका एरिया हम ए ई को अगर बेस मान लें तो हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, इस बार बेस किसको माने हैं? ए ई को, तो बेस हो गया ए ई और परपेंडिकुलर हाइट उसके लिए क्या हो जाएगा? ए ई को अगर बेस मान लिए तो परपेंडिकुलर हाइट क्या हो जाएगा? डी एन, तो डी एन हो गया परपेंडिकुलर हाइट। मतलब ए डी ई का एरिया हम दो तरीके से लिख सकते हैं, पहला तरीका ये हो गया और दूसरा तरीका ये हो गया। ये हम समझा रहे हैं, इसको अच्छे से आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली एग्जाम में इस तरह से नहीं लिखना है, उसको लिखने का तरीका कुछ और है, लेकिन हम अभी समझाने के लिए इस तरीके से लिख रहे हैं। और इधर में जो हम लोग पहले लिख चुके हैं कि इन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? सेम होगा। तो बी डी ई का एरिया, बी डी और ई, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है, इसका एरिया हम लोग क्या लिखेंगे? अगर हम बी डी को बेस मान लें, बी डी को बेस मान लें तो देखिए इस सिर्फ सारा फिगर को भूल जाइए, सिर्फ इस ट्रायंगल को देखिए और ये परपेंडिकुलर हाइट देखिए कैसा दिखेगा, ये इस तरह से और परपेंडिकुलर हाइट यहाँ पे गिर रहा है। मतलब ये वाला हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर हाइट, सेम फिगर है ना। ये हो गया बेस और ये हो गया यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट। तो बी डी ई का एरिया हम लोग क्या लिख सकते हैं? हाफ इंटू क्या हो जाएगा? बेस बी डी और इंटू एम ई हो जाएगा ना। इसका एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई सी क्या होगा? डी ई सी, मतलब अब ये वाला एक ट्रायंगल को कह रहे हैं, इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? देखिए हाफ और इस बार बेस क्या हो गया? ई सी इंटू ई सी और इंटू इसका परपेंडिकुलर हाइट क्या हो जाएगा? डी एन। क्लियर है? तो मतलब कि दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। हाफ इंटू बी डी इंटू एम ई इज इक्वल टू हाफ इंटू ई सी इंटू डी एन होगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम है और इस ट्रायंगल के एरिया को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द ट्रायंगल डी ई सी। लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए अब इसको समझिए। ऊपर में तो दोनों ट्रायंगल सेम ही है, एडीई और एडीई, नीचे में है बीडीई और डीईसी। तो बीडीई और डीईसी तो ऑलरेडी इक्वल है, तो दिस बाय दिस शुड बी इक्वल टू दिस बाय दिस। ऊपर का दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम है, नीचे के दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम है, तो दोनों का रेशियो भी सेम होगा। क्लियर है? तो अब एडीई के लिए हम ये वाला लिखेंगे, ऊपर में एरिया ऑफ द ट्रायंगल एडी के लिए हम ये लिखते हैं, दिस इंप्लाइज हाफ एडी इंटू एम ई, एडी इंटू एम ई डिवाइडेड बाय बीडीई का क्या लिखेंगे? हाफ इंटू बीडी इंटू एम ई, हाफ इंटू बीडी इंटू एम ई लिखेंगे ना, इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल एडी क्या लिख सकते हैं? दूसरा वाला ये वाला लिखेंगे, हाफ इंटू
AE इंटू DN डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा हाफ इंटू EC इंटू DN। क्यों ऐसे लिखे? ऐसे इसलिए लिखे क्योंकि हमको AD बाई DB रेशियो चाहिए था। अब इसमें देखिए कि AD आ रहा है और नीचे में BD आ रहा है। BD या DB एक ही चीज़ है, इसको हम लोग DB ही कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ऊपर में हाफ है और नीचे में हाफ है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर में ME है और नीचे में ME है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ भी ऊपर में हाफ है, नीचे में हाफ है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ भी DN है और यहाँ भी DN है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। बच गया क्या हमारा? बच गया हम लोगों का AD बाई DB, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। हम लोगों का प्रूफ यहीं पे खत्म होता है। तो इसमें हम लोगों को क्या समझना था? सबसे बेसिक चीज जो समझना था कि दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ही बेस पर बने हुए ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है, उसको दिमाग में रखना है। और इन दोनों साइड का रेशियो चाहिए, इसलिए इस ट्रायंगल का रेशियो और इस ट्रायंगल का रेशियो, और इन दोनों साइड का रेशियो चाहिए, इसलिए इस ट्रायंगल का रेशियो और इस ट्रायंगल का रेशियो को इक्वेट कर देना है, इक्वल कर देना है। इक्वल इसलिए होगा क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल का एरिया भी सेम होता है। बस यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करते हैं कि बीपीटी आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इस पे बेस्ड जो कुछ भी क्वेश्चन होगा हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये वीडियो खास करके इसी थ्योरम के लिए था। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।